नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि द्वादशी और दिन रविवार है। द्वादशी तिथि आज शाम 4:53 तक ही रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर 2:33 तक रहेगी। आज प्रदोष व्रत है। आज सुबह सूर्योदय से सुबह 10:50 तक राजयोग रहेगा। इस योग में किए गए सभी कार्य शुभ फल देते हैं। विशेषकर कि इस दौरान धार्मिक कार्यों से लाभ मिलता है। साथ ही आज सुबह 10:51 से कल सुबह 9:09 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। आज पूरा दिन पार करके देर रात 1:45 तक पर सूर्य देव उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 23 जनवरी की देर रात 3:59 तक यहीं पर रहेंगे। आज हम बात करेंगे दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच जन्मे जातकों की और कैसे वो बनाएं अपना 2021 का कैलेंडर। सारी बातों की चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। क्या है कोरोना का भविष्य और कब निकलेगी कोरोना की वैक्सीन। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है। और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 18 जनवरी की सुबह 7:43 से 9:14 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 11 जनवरी की सूर्योदय से सुबह 9:55 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:15 पर शुरू हुआ था और दोपहर 12:10 तक रहेगा। और फिर आज ही दोपहर 1:45 से रात 8:16 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 जनवरी की सुबह 8:09 से 10:17 तक और दोपहर पहले 11:42 से दोपहर 1:18 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:49 से दोपहर पहले 11:49 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 13 जनवरी की सुबह 10:30 से दोपहर पहले 11:58 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 7:35 से दोपहर 12:10 तक और दोपहर 1:45 से रात 8:16 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 14 जनवरी की सुबह 10:29 से दोपहर बाद 3:25 तक और शाम 5:40 से रात 12:33 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल सुबह 9:14 से दोपहर 1:41 तक रहेगा। और अब बात आती है शुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर 3:37 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, वृष, कन्या और वृश्चिक राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 4:24 से 5:42 तक। मुंबई शाम 4:55 से शाम 6:18 तक। चंडीगढ़ शाम 4:22 से 5:39 तक।
लखनऊ शाम 4:12 से 5:31 तक, भोपाल शाम 4:31 से शाम 5:52 5:52 तक, कोलकाता दोपहर बाद 3:48 से शाम 5:10 तक, अहमदाबाद शाम 4:50 से 6:12 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम 4:33 से शाम 5:59 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। घर से निकलकर उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए और फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहली बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आप अपने व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश करेंगे। ऑफिस में लोगों का सहयोग मिलेगा। अपनी काबिलियत को रचनात्मक तरीके से प्रदर्शित करेंगे। तरक्की के अवसर मिलेंगे। पैसों की चिंता खत्म होगी। सभी काम बनेंगे। दोस्तों से होने वाली कुछ जरूरी मुलाकातें फायदेमंद होंगी। जल्दी ही आपका घर बनने वाला है। आपको धन लाभ होगा। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज आपका दिन घूमने फिरने में अधिक बीतेगा। परिवार के साथ मनोरंजन के लिए कहीं दूर घूमने जाएंगे। इस राशि के व्यापारी वर्ग को बड़ा धन लाभ होगा। आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा अधिक मजबूत रहेगा। आज किसी काम को संतुलन बनाकर करने से वो समय से पहले पूरा हो जाएगा। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज आपको थोड़ी मेहनत से किसी बड़े धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा। आपका पॉजिटिव व्यवहार लोगों को प्रभावित कर देगा। ऑफिस के किसी काम से छोटी मोटी यात्रा करनी पड़ेगी। किसी व्यक्ति से उम्मीद से अधिक फायदा होगा। घर के किसी काम को पूरा करने में बुजुर्ग की राय कारगर साबित होगी। लवमेट्स के लिए आज का दिन खास है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज आपकी जिंदगी में होने वाला बदलाव आपके फेवर में रहेगा। अचानक कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा। आज सीनियर्स की मदद से आपके बचे हुए काम पूरे हो जाएंगे। करियर से रिलेटेड कई अच्छे मौके मिलेंगे। आपकी कोई जरूरी प्लानिंग आज सफल होगी। स्टूडेंट्स आज किसी नए कोर्स में एडमिशन लेने की सोचेंगे। सेहत अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। सोचा हुआ काम समय से पूरा होगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। लवमेट्स के लिए दिन शानदार रहेगा। साथ में समय बिताने का मौका मिलेगा। आज बिजनेस शुरू करने के नए अवसर मिलेंगे। कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए किसी से आर्थिक मदद मिलेगी। आप घर वालों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। मान सम्मान बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज काम करते समय मन शांत रखना चाहिए। जल्दबाजी में किए गए काम से आप परेशान हो सकते हैं। जल्दबाजी में किए गए काम से आप परेशान हो सकते हैं। पैसों से जुड़े बड़े फैसले सोच समझ कर ही लेने होंगे। आज किस्मत के भरोसे आपको बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो अपने काम में मदद के लिए किसी से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। कई दिनों से चली आ रही परेशानियां आज दूर होगी, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज आपको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी जिन्हें आप बखूबी निभा लेंगे। आने वाले समय में आपकी महत्वाकांक्षाएं और बढ़ेंगी। आपको मनपसंद कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलावा आएगा। बिजनेस से जुड़े लोगों को किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा, जिससे भविष्य में सफलता मिलेगी। अपने खर्चे पर कंट्रोल करें। उधार पैसे देने से बचें। अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आज आपको मेहनत का फल मिलेगा। भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आप नए कदम उठाएंगे। ऑफिस में बॉस से वाहवाही मिलेगी। मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। बच्चे शुभ समाचार देंगे। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। जीवन साथी से इच्छा जाहिर करेंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9।
धनु राशि वालों, आज आपको कोई फैसला करने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। ऑफिस में वर्कलोड थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। विवाहितों के लिए दिन ठीक है। आपको अपने साथी पर विश्वास बनाए रखने की जरूरत है। कारोबार में भारी वृद्धि होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज आपके सोचे हुए काम पूरे हो जाएंगे। महिलाओं को आज घरेलू सामान की खरीदारी करनी होगी। अधिक खर्चा हो सकता है। बेकार की चीज़ों पर पैसे खर्च ना करें। वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी होगी। आज वाणी पर संयम रखें और पारिवारिक विवादों से बचने की कोशिश करें। बच्चों को आज पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। माता की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। दवाइयाँ समय से खिलाइए। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज बड़ों का पूरा सहयोग मिलेगा। अधूरे पड़े सरकारी कामों का आज निपटारा होगा। आप कोई नया काम करने की सोच रहे हैं तो पिताजी की सलाह जरूर लें। आप कार्य क्षेत्र में बेहतर ढंग से काम करेंगे। मेहनत से काम में सफलता मिलेगी। कॉलेज के स्टूडेंट्स नई गतिविधियों में शामिल होंगे, जिसमें उन्हें कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। आपको किसी सामाजिक कार्य में शामिल होने का मौका मिलेगा। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज परिवार में किसी काम की बागडोर मिलेगी। ऑफिस में साथ काम करने वाले लोगों से मदद मिलेगी। आपकी प्लानिंग सक्सेस होगी। लोग आपकी मेहनत की सराहना करेंगे। नए लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए आज का दिन शुभ है। रोजगार मिलेगा। जो लोग पर्यटन से जुड़े हैं उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। माता पिता के साथ शॉपिंग के लिए जाएंगे। अपने शुगर लेवल का ध्यान रखिए। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज सिर पर टोपी या पगड़ी पहने, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है वो आज जेब में इलायची रखें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपकी समस्या दूर करने में किसी करीबी की मदद मिलेगी। मूलांक 2, पहले की खरीदी हुई कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाह रहे हैं तो उससे अच्छा मुनाफा होगा। मूलांक 3, अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो कुछ ज़्यादा रुपए लेकर जाएं। मूलांक 4, कोई प्रोजेक्ट पूरा होगा जिससे लोग आपको बधाइयाँ देंगे। मूलांक 5, आज आप जिस काम को पूरा करने की सोचेंगे वो काम पूरा होगा। मूलांक 6, किसी पुराने मित्र से मिलने उसके घर जाएंगे। आपको देखकर वो बहुत खुश होगा। मूलांक 7, जो लोग सोशल नेटवर्किंग से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। मूलांक 8, आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जो आगे चलकर आपकी मदद करेगा। मूलांक 9, फोन पर किसी रिश्तेदार से बात होगी, कोई खुशखबरी मिलेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे होटल में सुरक्षा गार्ड के कमरे व पार्किंग की दिशा के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि उत्तरी दिशा में सुरक्षा गार्ड का कमरा बनवाना चाहते हैं तो उसका मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए। पूर्व दिशा में बनवाना चाहते हैं तो उसका दरवाजा उत्तर में होना चाहिए। दक्षिण दिशा में बनवाना है तो पूर्व दिशा में मुंह करके कमरे का निर्माण करवाना ठीक रहता है। इसके अलावा पार्किंग के लिए वायव्य कोण यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा या फिर पूर्व व उत्तर दिशा अच्छी मानी जाती है। वास्तुशास्त्र में होटल के बाहर पेड़ पौधे लगाने के लिए सही दिशा के बारे में बताया गया है कि भारी व बड़े पेड़ पौधे लगाने के लिए दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य, इन दिशाओं का चुनाव करना चाहिए। और छोटे पौधे और गमलों के लिए उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या ईशान कोण का यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का चुनाव करना ठीक रहता है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, वर्ष 2021 कैसा है? अभी सालाना भविष्यवाणी चल ही रही है। इसका राय रत्ती विश्लेषण हम आपको आपके जन्म के समय के हिसाब से रोज दे रहे हैं। हमने इस विवरण में आपके व्यक्तित्व के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तत्वों को लिया है। आपको आपके विरुद्ध तत्वों से अवगत कराते हुए उनसे बचने के सीधे उपाय भी हम आपको बताएंगे ताकि आप 2021 की प्लानिंग प्रॉपर ढंग से कर सकें। तो देखिए, हम 2-2 घंटे के टाइम स्पैन से बता रहे हैं। इस तरह 24 घंटे में 12 टाइम स्पैन हो गए। रोज हम आपको 12 टाइम स्पैन के बारे में बताते हैं और फिर एक टाइम स्पैन का डिटेल बताते हैं। तो पहले 12 टाइम स्पैन का सुन लीजिए। अगर आपका जन्म सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच हुआ है तो ये साल आपके लिए नए किस्म की सफलता का स्वाद लेकर आया है। और अगर आपका जन्म सुबह 7 से 9 के बीच हुआ है तो ये साल स्लो है लेकिन अच्छा है। अगर आपका जन्म सुबह 9 से 11 के बीच हुआ है तो मन बार बार उचटता रहेगा, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन करिए। अगर आपका जन्म दोपहर 11 से 1 के बीच हुआ है तो इस साल प्यार पे सावधानी बरतिए। और अगर आपका जन्म दोपहर 1 से 3 के बीच हुआ है
तो हर मोड़ पर मुश्किलें मिलेंगी, लेकिन उन मुश्किलों को जीतिए, उन पर जीत दर्ज कराइए। अगर आपका जन्म दोपहर बाद 3 से 5 के बीच हुआ है तो आप अपनी भागदौड़ को प्लान करिए कि कैसे भागे दौड़ेंगे। अगर आपका जन्म शाम 5 से 7 के बीच हुआ तो ये वर्ष आपके लिए विशेष उपलब्धियों का वर्ष होगा। अगर आपका जन्म शाम 7 से 9 के बीच हुआ है तो आपको बिना मांगे मुराद पूरी होगी। अगर आपका जन्म रात 9 से 11 के बीच हुआ है तो इस साल आप अपने लक्ष्य के लिए कोशिश करिए। अगर आपका जन्म रात 11 से 1 के बीच हुआ है तो ये मिला जुला साल है। और अगर आपका जन्म रात 1 से 3 के बीच हुआ है तो इस साल आपकी खुशियाँ बढ़ेंगी, खूब यात्राएं होंगी। अगर आपका जन्म रात 3 से सुबह 5 बजे के बीच हुआ है तो इस साल मेहनत ज़्यादा है। आपको गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए और गुस्से को चैनलाइज करना चाहिए, यानी उसे पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहिए। और अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म दोपहर 3 से 5 के बीच हुआ। देखिए, कल हमने आपसे बात की थी कि जिनका जन्म दोपहर 1 से 3 के बीच हुआ, और अब बात जिनका जन्म दोपहर से 3 से 5 के बीच हुआ है। तो दिन में 3 बजे से 5 बजे के बीच जन्म लेने वाले लोग नितांत मनमौजी होते हैं। ये कम सोते हैं और दिन में तो लगभग बिल्कुल नहीं सोते। ये लगातार मूवमेंट में रहते हैं। ये कमिटेड लोग होते हैं, बेहद कल्पनाशील, बुद्धिमान और अपने आसपास के वातावरण के लिए बहुत प्रतिबद्ध होते हैं। मतलब इनकी प्रतिबद्धता बड़ी गजब की होती है। ये अपने हित के लिए बड़े साहसी, अवसरवादी और सिद्धांतहीन भी हो सकते हैं। अपना काम बनाने के लिए ये छल कपट या हेरफेर करने से पीछे नहीं हटते। ये दूसरों की मदद करना और सही परामर्श देना पसंद करते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा इनके बारे में कोई ऐसी बात कहे तो जो भले ही सही हो लेकिन इन्हें पसंद ना हो तो ये ऑफेंसिव हो जाते हैं। सामान्यतया ये नितांत मित्रवत होते हैं और अपने आसपास के लोगों का दिल जीत लेते हैं। विपरीत परिस्थितियों में या कोई समस्या आ जाने पर इनकी प्रतिभा देखते ही बनती है। ये बड़ी से बड़ी समस्या को चुटकियों में हल कर देते हैं और ऐसे मौके पर इनकी बुद्धिमत्ता देखते ही बनती है। कुछ मामलों में ये भोले भी होते हैं और दूसरे लोग इन्हें अपनी बातों में फंसाकर दिग्भ्रमित कर देते हैं। ये आलसी प्रकृति के होते हैं, लेकिन इनके आलस्य में भी इनका गौरवपूर्ण सलीका झलकता है। दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच जन्म लेने वाले ऐसे लोगों को ज्ञानी, बुद्धिमान, शांत, अंतर्मुखी, ईर्ष्यालु, समझदार और चिंतक लोगों का सहयोग प्राप्त होता है। दूसरों की निंदा करने वाले व्यक्तियों से इन बच्चों को बहुत सहयोग मिलता है, जबकि बहिर्मुखी और उच्च चरित्र के लोगों को ये पसंद नहीं आते। दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच जन्म लेने वाले बच्चे उन लोगों को पसंद नहीं करते जो ईमानदार हों, साफ बोलते हों, छल कपट से दूर रहते हों। दोपहर बाद 3 से 5 के बीच जन्म लेने वाले लोगों को सुबह 9 से 11 बजे के बीच का समय बहुत सूट करता है और सुबह 3 से 5 के बीच का समय बिल्कुल सूट नहीं करता। ये बच्चे सुबह जल्दी सोकर उठना पसंद नहीं करते, खासतौर से सुबह 3 से 5 बजे के बीच का समय, जो कि इन्हें बिल्कुल रास नहीं आता। उस समय को ये सोकर ही गुजारना चाहते हैं। जो जो सूरज चढ़ता जाता है त्यों तो उनमें चेतना आती जाती है। ये हमेशा चिंतित रहते हैं, फिर ईश्वर ने सुबह बनाई ही क्यों। दोपहर पहले 9 से 11 बजे के बीच ये ठीक से चैतन्य हो जाते हैं और साल में अगस्त का महीना इनके लिए बड़ा फ्रेंडली होता है। मई का महीना इनके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आता है, सौगात लेकर आता है। फरवरी के महीने में ये कुछ उखड़े उखड़े से रहते हैं, न तो ये मौसम इन्हें सूट करता है और नए मौसम को पसंद करते हैं। इन बच्चों को अपने स्थान से नैऋत्य स्थान, यानी जो नैऋत्य साउथ वेस्ट है उसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो दिशा बहुत सूट करती है और आग्नेय दिशा का दक्षिणी हिस्सा भी इन्हें सूट करता है। यानी इन्हें अपने अपने जन्म स्थान से दक्षिण पश्चिम के दक्षिणी साइड में पड़ने वाले शहर व देश शुभ साबित होंगे। ऐसे ही इन बच्चों के लिए दिन में 3 से 5 के बीच का समय ठीक ठाक और सुबह 9 से 11 के बीच का समय शानदार, और सुबह 3 से 5 के बीच इन बच्चों को कोई रिस्क वाला काम कभी नहीं सौंपना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अर्ली मॉर्निंग की कोई ट्यूशन, कोई खेल क्लासेस, स्विमिंग वगैरह सुबह 3 से 5 के बीच 100% अवॉइड करनी चाहिए। कोई दवा देने के लिए अगर कोई बहुत ज़रूरी ना हो तो ये समय अवॉइड करना चाहिए। इस बच्चे को किसी इंटरव्यू के लिए जाना है और वो इंटरव्यू सुबह 9 से 11 के बीच हो तो बच्चे को गैब से मदद मिलेगी, यानी ईश्वरीय मदद मिलेगी और सफलता सुनिश्चित है। जबकि सुबह 3 से 5 के बीच का समय इसका उल्टा है और दोपहर 3 से 5 के बीच का समय सामान्य है। सो न गुड न बैड, जितनी मेहनत उतना रिजल्ट। लेकिन कंसंट्रेट करना है सुबह 9 से 11 जो पॉजिटिव है और सुबह 3 से 5 अटर नेगेटिव है। इनका ध्यान रखिए। और अब हम आपको बता देते हैं अगर बच्चे को विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़े तो क्या करें। या मान लीजिए आप ही हैं, आपका जन्म इस टाइम पे हुआ है 3 से 5,
तो आपके बॉस अगर आपके मतलब उन ईयर्स में पैदा हैं, ये सब गड़बड़ है, आप समझिए बच्चे के रूपक में। उदाहरण के लिए दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच पैदा होने वाले बच्चों को सुबह 3 से 5 के बीच का समय सूट नहीं करता। अगर आपका बच्चा टेनिस का प्रतिभावान खिलाड़ी है और अपने बच्चे को गर्मी की छुट्टियों में किसी टेनिस एकेडमी में आपने भेजा, वो टेनिस एकेडमी पहाड़ियों के बीच है और उस टेनिस एकेडमी के लोग सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच बच्चों को जंगल में दौड़ाने के लिए ले जाते हैं, तो वो समय बच्चे को सूट नहीं करता। और दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच पैदा बच्चों के लंग्स भी कमजोर हैं, तो भारत के ज़्यादातर जंगलों में बाघ या उसकी जाति के अन्य पशुओं के होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अब एकेडमी का तो ये नियम है और आपके बच्चे को सुबह 5 बजे से पहले दौड़ा जाने से लंग्स का इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जी हो सकती है। तो अब आप क्या करेंगे? आपके लिए उचित है कि इस बच्चे को हमेशा ऑरेंज कलर के कपड़े पहनने होते हैं, हमेशा ऑरेंज कपड़े पहनिए, और आग पैदा करने वाला चकमक पत्थर ये बच्चा हमेशा अपने पास रखे। अगर वो न मिले तो लाइटर या कोई ऐसी चीज रख दें जिससे वो तुरंत फायर पैदा हो सके। अगर आप एक ऐसे बच्चे की माता हैं जिसका जन्म दोपहर 3 से 5 बजे के बीच हुआ है, तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर देश को और समाज को एक शानदार व्यावहारिक प्रैक्टिकल नेता गिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे लोग बड़े अच्छे नेता बन सकते हैं। और ये भी याद दिला दूं कि जो चीज़ें बच्चों पर लागू होती हैं वो बड़ों पर भी लागू होती हैं। तो ये थी चर्चा उनकी जिनका जन्म दोपहर बाद 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच हुआ। कल हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म 5 से 7 बजे के बीच हुआ। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, किसी पुरानी बात से चिंता बढ़ सकती है। B, आज का दिन अच्छा रहेगा। C, संचार साधनों से फायदा होगा। D, ऑफिस में जूनियर्स का सहयोग मिलेगा। E, किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी। F, पैसों के मामले में उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे। G, किसी काम में आज ज्यादा मेहनत करेंगे। H, अपनी खास चीजों पर ध्यान रखें। I, आपके अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस होंगे, करियर बेटर होगा। J, सोचे हुए सभी काम पूरे हो जाएंगे, बिजनेस पे पैसा लगाना फायदेमंद रहेगा। K, छात्र आज ग्रुप स्टडी करेंगे तो सब्जेक्ट में आ रही परेशानियों का हल मिलेगा। L, बिजनेस प्लानिंग को लेकर कोई बड़ा फैसला करेंगे। M, आपके लिए आज का दिन खास है, कुछ नए अनुभव भी मिलेंगे। N, विवाहितों के लिए आज का दिन खुशनुमा रहेगा, रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। O, जिस मौके का आपको इंतजार था वो मौका आज आपके सामने आएगा। P, कामकाज के मामले में चीजें आपके अपने आप सुलझ जाएंगी। Q, संतान की ओर से खुशखबरी मिलेगी। R, बिजनेस में नई परियोजना लागू करना चाह रहे हैं तो आज का दिन अच्छा है। S, दफ्तर में कोई उलझा हुआ मामला सुलझ सकता है। T, मन में वैचारिक उथल पुथल होगी। U, काम अधिक होने से तनाव बढ़ेगा, बच्चों के साथ समय बिताने से राहत महसूस करेंगे। V, स्टूडेंट्स के लिए दिन बढ़िया रहेगा, मन पढ़ाई में ज्यादा लगेगा। W, वित्तीय मामलों में समझदारी से काम लीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। X, बिल्डर्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा, अच्छा मुनाफा होगा। Y, कोई भी काम आप जल्दबाजी से न करें, नहीं तो काम बिगड़ सकता है। Z, पैसों से जुड़े बड़े फैसले सोच समझ कर लें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं मोढेरा के सूर्य मंदिर के दर्शन। ये मंदिर गुजरात के मोढेरा में पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है, जिसे राजा भीमदेव ने बनवाया था। मंदिर 3 हिस्सों में बटा है। पहला मुख्य मंदिर, दूसरा सभा मंडप और तीसरा कुंड, जिसे सूर्य कुंड भी कहा जाता है। मंडप में सुंदरता से गढ़े पत्थर के स्तंभ अष्टकोणीय योजना में खड़े किए गए हैं। कुंड के भीतर भी कुछ छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं जो भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता शीतला को समर्पित हैं। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत सूर्य मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे नीचे की ओर झुकी हुई भौहों के बारे में। कुछ लोगों की भौहों के बाल नीचे की ओर झुके होते हैं और आंखों पर आ जाते हैं। ऐसे लोगों की बुद्धि अधिक परिपक्व नहीं होती, साथ ही इन लोगों का अपने परिवार व दोस्तों के साथ संबंध भी अच्छा नहीं होता। इसके चलते इनके जीवन में दुख, निराशा व अकेलापन अपना घर बना लेते हैं,
अपना घेरा बना लेते हैं और उस घेरे में ये लोग धीरे धीरे फंसते जाते हैं। लेकिन अगर यही भौहें काली और घनी हो तो 35 वर्ष की आयु के बाद इनका भाग्य इनका साथ देता है। हालांकि ये लोग बहुत संतोषी प्रवृत्ति के होते हैं, इनकी किसी से ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं नहीं होती, अपेक्षा भी नहीं होती, इसलिए ये लोग अपने आप को जल्दी ही संभाल भी लेते हैं। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 10 जनवरी को पौष कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। द्वादशी तिथि आज शाम 4:53 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी जो कि कल दोपहर 2:33 तक रहेगी। त्रयोदशी तिथि में बैंगन का सेवन करना निषिद्ध है, ये आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। अतः आज शाम 4:53 तक आपको पूतिका यानी पोई के साग का सेवन अवॉइड करना चाहिए, जबकि उसके बाद कल दोपहर 2:33 तक आपको बैंगन का सेवन करने से बचना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की यात्रा की शुभ दिशा क्या है। कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपाय कंपाय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा ए रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज सूर्यदेव को जल दें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971-000-226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।